अयोध्या का प्राचीन ध्वज जो महाभारत युद्ध के बाद खो गया था, अब खोज लिया गया है। ये कैसे मिला और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। महाभारत युद्ध के बाद एक प्रतीक खो गया था, एक ध्वज जो अयोध्या की आत्मा था, लेकिन अब हजारों वर्षों के बाद वो ध्वज फिर से लौट आया है। अयोध्या के इस प्राचीन ध्वज को इंडोलॉजिस्ट यानी भारतीय संस्कृति के शोधकर्ता ललित मिश्रा ने खोजा है। ललित मिश्रा ने इस ध्वज को मेवाड़ की चित्रात्मक रामायण की एक पेंटिंग में देखा और फिर इसकी पुष्टि मिली वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में। ये ध्वज सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये 3 पवित्र प्रतीकों का संगम है। ओम यानी शाश्वत आध्यात्मिक ध्वनि, सूर्य यानी भगवान राम के सूर्य वंश का प्रतीक, और कोविदार वृक्ष ऋषि कश्यप द्वारा निर्मित मंदिर और परिजात का संकर वृक्ष। ये संभवतः प्राचीन काल में पौधों के संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहला प्रयोग था। मिश्रा जी ने बताया कि कोविदार वृक्ष की पहचान करना आसान नहीं था, वो इसे कचनार समझ बैठे थे क्योंकि दोनों का जैविक नाम एक जैसा है। लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वनस्पति वैज्ञानिकों की मदद से कोविदार वृक्ष की पहचान की गई। वहीं रामायण और हरिवंश पुराण में वर्णित विशेषताओं ने इस खोज को सिद्ध किया। महाभारत युद्ध में अयोध्या के राजा बृहद्बल मारे गए थे, जिसके बाद अयोध्या उजड़ गई, परंपरा टूट गई और ध्वज और वृक्ष की स्मृति खो गई। कालिदास ने फूलों की सुंदरता का वर्णन तो किया, पर उस वृक्ष को नहीं पहचाना जो अयोध्या के ध्वज पर था। 299 रामायणों में भी कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन अब सदियों बाद वो भूला हुआ प्रतीक अपने मूल स्थान पर लौट आया है। ये सिर्फ एक रीडिस्कवरी नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक संप्रभुता का पुनर्जन्म है। आज तक ग्रीक सिविलाइजेशन को संप्रभुता का श्रेय दिया जाता है, पर अब अयोध्या का ध्वज भारत को उस स्थान पर पुनः स्थापित कर सकता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये विरासत, भक्ति और दिव्य रचना है। ओम, सूर्य, कोविदार तीनों मिलकर बनाते हैं अयोध्या का प्राचीन ध्वज, और ये पवित्र ध्वज 25 नवंबर को फिर से फहराया जाएगा राम राज्य की छाया में श्री राम जन्मभूमि के आंगन में। और इस ऐतिहासिक समारोह में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी उपस्थित रहेंगे। जय श्री राम।